हेलो हेलो। हाँ तो प्यारे साथियों, आपका चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये आपका 13वां चैप्टर है। 13.1 में मैंने क्या कहा, 1 से लेकर के 4 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। आज के क्लास में उनसे आगे देखेंगे, तो बिना देर के क्लास को करता स्टार्ट। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 5 नंबर है ना, कहता है एक घनाभकार डिब्बे का एक किनारा दिया गया 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया गया है। तो कहता है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। कहता है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, पहला में। दूसरा में कहता है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है ना, ये पूछ दिया गया। कोई दिक्कत है, फटाक से बना लेंगे। देखिए सबसे पहली बात, एक घनाकार डिब्बा है। देखिए ये आपका घन के आकार का डिब्बा है। डिब्बा जो है ना, घन वाला डिब्बा रहेगा तो उसका प्रत्येक भुजा सेम होगा, जिनमें से कि एक किनारा दिया गया 10, तो टोटल किनारा 10 हो जाएगा। और घनाभ में प्रत्येक भुजा सेम नहीं होता, ध्यान में रखना। तो एक घनाकार डिब्बे है, इसका किनारा दिया गया 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभकार है। एक है घन के आकार का डिब्बा, एक है घनाभ के आकार का डिब्बा। ये आपका घन के आकार का डिब्बा है, ये आपका घनाभ के आकार का डिब्बा है। और घनाभ के आकार का जो डिब्बा है उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारा चीज दिया गया। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये टोटल चीज आपका दिया गया। जैसा कि आप हमने लिख लिया कि दिया गया है, गिवन दैट बोल सकते हैं। घनाभकार है ना, घनाभकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर और घनाभकार, ये घनाकार है, ये घनाभकार है। इस डिब्बे की लंबाई दिया गया 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। हमें निकालना क्या चीज, डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा अधिक है और क्या है, कितना अधिक है, ये ध्यान से देखिए। तो पहला में निकालना है घनाभकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमको पता है कि घन का जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला आता है भुजा स्क्वायर। क्लियर है, यानी कि 4 गुना भुजा स्क्वायर। तो ये हमने लिख लिया पहले से फॉर्मूला। अब देखिए 4 इंटू ए का वैल्यू देखिए, किनारा ही आपका ए को दर्शाएगा तो 10 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 का स्क्वायर। ये आपस में मल्टीपल के फॉर्मेट में रहता है, यानी कि ये गुना के फॉर्मेट में, गुना दिखा दिया। अब देखिए 4 10 का स्क्वायर होता है 100, इसको गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 400। ये तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल की बात किया जाए तो स्क्वायर में आएगा, ध्यान में रखना। तो ये आ गया घनाभकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में। बोला कौन अधिक है कौन कम है, ये बताना। क्लियर है। अब देखिए दूसरका की बात करें, क्या यहाँ पे अटेगा, देख लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा घनाभकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले हमने लिखा घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर। अब घनाभ, इन्हीं दोनों में से तुलना करना कौन अधिक है और कितना अधिक है। क्लियर है। अब देखिए 2, तो 2 लंबाई की बात किया जाए तो इसमें देखिए लंबाई दिया गया 12.5 प्लस, बी की बात किया जाए दिया गया 10 इंटू हाइट की बात किया जाए दिया गया 8, तो यहाँ पे 8 लिख लिया। अब हल कीजिए 2 इंटू 12, 10 होता है 22, 22.5 हो जाएगा इंटू 8। अब ध्यान से देखिए 8 गुना 2 कर लीजिए 16, 16 गुना इतना कर लीजिए, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो धीरे धीरे कीजिएगा, 2 से गुना कीजिए, 2 पंचे 10, 22 दूना 44, 1 45 इंटू 8। क्लियर है। अब देखिए 45 गुना 8 कीजिए, 8 पंचे 40 करिए 0 और 8 चौक 32, 4 36, ये आ गया इसका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कौन सा अधिक है और कितना अधिक है। इसका आया, घन का आया है 400 और घनाभ का आया है 360। तो पता चल रहा है 360 है, ये 400 है, तो दोनों के बीच का गैपिंग कितना का है, बोलेगा 40 का गैपिंग है। तो ये आपका घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 ज्यादा है। तो ये चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए हमने लिख लिया कि घनाभकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब माइनस यहाँ पे कर देना है घनाभकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय, एक घन का क्षेत्रफल एक घनाभ का क्षेत्रफल, दोनों के बीच का माइन अंतर कीजिएगा तो बच जाएगा जो भी वो आपका, जैसे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, ज्यादा है। किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तो घनाभ का आया आंसर 360, घन का आया 400।
400 आया ना 400। तो ध्यान में रहे, तो घनाभ से ज्यादा है ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे एक लाइन आप लिख लीजिएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। क्लियर है, इतना सा सिंपल सा। अब दूसरे का प्रश्न में निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर करना, कौन ज्यादा है कौन कम है। तो हमने लिखा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, थोड़ा सा जगह की कमी है इसलिए घन घनाभ आपको पता चल गया ना। ये फिगर आपका घन का है, ये फिगर आपका घन का है, ये आपका घनाभ का है। तो हमने लिखा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला आता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 तो 6, भुजा तो सेम है, ए होगा, घन यही है ना, तो भुजा क्या आपका ए है, ए के स्थान पे 10 है रखना है, क्योंकि यहाँ ए के वैल्यू 10 है। तो 10 का स्क्वायर करना, स्क्वायर का मतलब 10 को 2 बार लिख दो, 10 गुना 10 100, 100 गुना 6 तो हो जाएगा 600, ये हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये घन का आया। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, उसके बाद देखना कौन ज्यादा है कौन कम है, फिर आंसर लिख देना है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है ना। चलो अब वैल्यू पुट कीजिए, 2 तो 2 इंटू एल का वैल्यू देखिए कितना दिया गया है, एल का वैल्यू 12.5, तो 12.5 गुना एच, थोड़ा सा ये इधर लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, यहाँ से लिखते हैं है ना। 2 तो 2 इंटू एल के स्थान पे 12.5 इंटू बी, बी के स्थान पे देखिए कितना है 10, तो 10 गुना सॉरी गुना नहीं प्लस, यहाँ से बैठा रहा प्लस बी, फिर है 10 गुना एच, हाइट आपका 8, क्या लिखा 8, फिर प्लस है, प्लस कीजिए 2 तो 2, ये दशमलव डिलीट कीजिएगा तो यहाँ 0, ये 0 से 0 गया तो बढ़ रहा 125, सिंपल हो गया 125 प्लस 10 गुना 8 हो जाएगा 80 प्लस है ना, इसको गुना कीजिए 8 पंचे 40 करी 0 और 8 दूना 16 4 20 करी 0 और तो चल 2 8 2 10, है ना। और दशमलव के बाद एक डिजिट देखिए 8 पंचे 40 4 8 9 16 4 20 करी 0 और तो चल 2 8 8 2 10, दशमलव के बाद एक 0, यानी ये हो गया आपका 100। क्लियर है, ये दशमलव के बाद ये 0 नहीं लिखते हैं, तो ये हो गया 100। अब सबको ऐड कीजिएगा 100 और 80, तो 180 देखिए 180 और 25 जोड़ लेते 0 0 5, तब 5 हो जाएगा, फिर 0 8 8 2 10 करी 0, फिर 1 और 1 2 1 3, 305 गुना 2 तो हो जाएगा आपका 610, ये हो गया 610 सेंटीमीटर, ये आया 610 सेंटीमीटर, ये आया 600 तो देखिए स्क्वायर में, ठीक है ये स्क्वायर में। तो सबसे ज्यादा कौन है, फिर यहाँ पे घन का ही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा, कितना ज्यादा बोलेगा 10 ज्यादा नहीं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 600 और घनाभ का आया है 610, तो ज्यादा एक घनाभ का आ गया है ना। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा। वही चीज यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ एडजस्ट करके। देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया एक ही लाइन में कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से, जैसे लिख लिया घनाभ और घन, तो अंतर करना है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। कौन ज्यादा है 10 सेंटीमीटर, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर, किससे, घन से। चलिए अब लिखिए इसको, चलिए देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न 6 नंबर होगा है ना। कहता कि एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशों और कहता शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो कहता इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है। देखिए लाइट चल गया, हो सकता था वो दिक्कत हो, लेकिन फिर भी मैं जो बोलूंगा उसको सुनिएगा ना। कहता इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है और सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है, ये बताना। सबसे पहली बात, क्या मान लेते हैं सपोज दैट
ये आपका एक घनाभ के आकार का एक शीशा वाला घर बना हुआ है ना, शीशा वाला घर बना हुआ है। इसके अंदर पौधा लगा दिया गया है, ताकि कोई पौधा ऐसा आता है ना जिसको गर्मी चाहिए। अब ठंडी के दिन में तो गर्मी तो उतना संभव नहीं है, तो उसके लिए समझ लीजिए ठंडा का मौसम है, जिनमें से कि शीशा वाला घर बना दिया गया। और जब शीशा वाला घर बना रहता है तो ध्यान में रखिएगा, तो वहाँ बाहर से जो वायु आता प्रवेश करेगा इसमें, उसके बाद वहाँ जो बाहर से वायु प्रवेश किया और बाहर जो, और यहाँ पे यानी कि गर्म लगेगा, एक प्रकार से समझिए तो शीशा वाला घर में गर्मी महसूस होता है। जैसे आप कोई बस उस में देखे होंगे कि शीशा वाला रहता है ना, वो सब गेट उट, तो गर्मी के दिन में और ज़्यादा गर्म लगने लगता है शीशा वाला। तो ध्यान में रखना, शीशा वाला घर में क्या होता है, गर्मी महसूस होता है, इसलिए इस पौधा को गर्मी महसूस करने के लिए शीशा वाला घर बना दिया गया, ताकि आप इसको गर्म महसूस हो। तो यहाँ पे दिया गया है लंबाई, घनाभ का फिगर है, लंबाई दिया गया 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हमने यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम सबको पता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2। तो 2L की बात किया जाए लंबाई आपका 30 गुना B की बात किया जाए चौड़ाई, ये देखिए इसको कहते हैं B, इसको कहते हैं ऊंचाई, इसको कहते हैं लंबाई L। यही सब चीज़ दिया गया, ये सारा चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कौन लंबाई है, कौन चौड़ाई है, कौन ऊंचाई है। क्लियर है। तो B का वैल्यू दिया है 25, तो यहाँ पे लिखते हैं 25 प्लस B 25 इंटू H, हाइट की बात करें तो 25 प्लस हाइट 25 इंटू L, लंबाई की बात करें तो 30। इन सभी को हल कर दीजिए। अब पहले ब्रैकेट के अंदर हल, 30 गुना 25 कीजिए, 25 या 75, 75 पर 1 0 प्लस 25 25 625 प्लस 25 या 75, 75 पर इतना 0, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको काउंट कीजिए, 750 750 1500 1500 और 600 2100 2100 25। तो 2100 हो जाएगा, 25 गुना कीजिएगा 2, तो 2100 2100 4200 25 50, यानी 4250। आप इसको काउंट कर लीजिएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आया क्या, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो टोटल आपका कांच वाला जो घर बनाया है घनाभ का ना, तो टोटल एरिया जो इसका है 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया जगह 6 का है। क्लियर है। अब दूसरा का प्रश्न इसी में क्या दिया गया है, थोड़ा सा इसको फॉलो करना है ना। क्या बोला गया यहाँ देखिए, कहता है ना कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है, यानी सभी का मतलब टोटल की बात करें, एक प्रकार का योग की बात कर रहा है। तो 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता, 12 किनारों पे टेप लगाया गया, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ठीक है। पहले देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया सभी 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता, ये दे दिया गया प्रश्न में दूसरे का नंबर। तो फार्मूलाज यहाँ पे की बात किया जाए तो टोटल 4 गो होगा लंबाई, 4 गो होगा चौड़ाई, 4 गो होगा ऊंचाई। अब देखिए लंबाई की बात किया जाए 4 गो कैसे है, एक लंबाई यहाँ पे हुआ, एक लंबाई यहाँ पे हुआ, 2 लंबाई, एक लंबाई ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये आपका एक लंबाई होगा, यहाँ से देख लीजिए 3 लंबाई, ठीक है, एक लंबाई ये 1 2 3, एक लंबाई ये है, टोटल ये 4 लंबाई हुआ। उसे बाद 4 चौड़ाई होगा, देखिए एक चौड़ाई ये हो गया, ये वाला एक चौड़ाई ये होगा, 2 चौड़ाई, उसी प्रकार से एक चौड़ाई ये होगा, 3 चौड़ाई, उसी प्रकार से एक चौड़ाई ये होगा, 4 चौड़ाई, उसी प्रकार से हाइट भी 4 गो है टोटल। देखिए एक हाइट ये वाला, एक हाइट ये वाला, एक हाइट ये वाला देखेगा, 2 एक हाइट ये वाला देखेगा, ये वाला ऐसे वाला, 3 एक हाइट ये वाला देखेगा, 4। तो टोटल 4 गो है, इसलिए हमने पहले 4 कॉमन ले लिए, तो 4 है ना, 4 × L + B + H, अब आपका देखिए आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो 12, 4 गो लंबाई, 4 गो चौड़ाई, 4 गो ऊंचाई, टोटल 12 किनारा हुआ। अब देखिए 4 लंबाई L की बात किया जाए तो लंबाई आपका दिया गया कि 33, तो यहाँ पे लिख लिया था 30 प्लस चौड़ाई यानी B दिया गया 25, तो यहाँ पे लिख लिया 25 प्लस ऊंचाई H भी दिया गया 25, तो हो गया ये 25। अब हल कीजिए, तो 25 25 50 और 30 हो जाता है 80, 80 गुना 4 कीजिए 8 चौके 32, 32 पर 1 0, ये हो जाएगा होगा सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा है। क्लियर है। तो 320 सेंटीमीटर दूसरा का। अब पहला हो गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2 को आपका आंसर आ गया। आई होप कि जितना प्रश्न मैंने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा।
अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।